नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो कालजयी पुस्तकों का रचना संसार है, इस संसार में आपका स्वागत है। बाबा साहेब की कालजयी रचना बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, इस मूल अंग्रेजी ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हिंदी अनुवाद है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले आपको पिछली कड़ी की बात बता देते हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि नए चिंतन की ओर परिव्राजक सिद्धार्थ निकल चुके हैं और अब वे गया पहुंचे हैं। गया में उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा लिया है और पद्मासन लगाकर अब वे दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन बोधि लाभ के बगैर यहां से नहीं उठूंगा। उसका ये संकल्प देखकर नागराजा, जो काल नाम का ये जो नागराजा है, ये देख रहा है। इसकी पत्नी भी जो है उनका नाम है स्वर्ण प्रभा, ये भी देख रही है और वो समझ रहे हैं कि ये जो मुनि यहां पर बैठा है, ये मुनि जहां बैठा है वहीं धरती कंपन कर रही है और इसका जो रूप है वो सूर्य के समान तेजस्वी है, तो निश्चित रूप से ये बोधि लाभ करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहां बाबा साहेब लिखते हैं काल नाम के नागराज की बात। वे कहते हैं, क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। आकाश में जो पक्षी इस समय विचरण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वे सब तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलयानील बह रहा है। देखिए इसकी इस पूरे साहित्य में इसकी जो काव्यात्मकता है, इसकी भी समृद्धि देखिएगा। बौद्ध साहित्य में जो साहित्य के क्षेत्र में जो बौद्ध साहित्य का जो योगदान जाता है, देखिए आप कि आकाश में मंद मंद मलयानील बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष तुम निश्चय बुद्ध होंगे। फिर आगे वे देखिए क्या कहते हैं। जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा जाता है, उस पर आक्रमण किया। यह पूरा जो प्रसंग है, यह पूरा प्रसंग बाद में तथागत ने बड़ा अच्छा इसे उन्होंने विश्लेषित किए हैं और इस पर एक छोटी सी गाथा भी मिलती है जो जय मंगल अट्ठ गाथा में आती है, लेकिन वो बाद का हिस्सा है। लेकिन यहां आप देखें कि यहां मारपुत्र जो कहा गया है, जो मन में आने वाले जो बुरे विचार हैं, जो हमें अपने अच्छे संकल्पों से दूर करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, हमें हटाते हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा करते हैं, जिसे रोड़ा कहते हैं, वो रोड़ा बन जाते हैं। हम जब भी कोई अच्छी बात को सोचने लगें तो ये हमारे सामने खड़े होकर उस अच्छी बात में कितने व्यवधान है, ये सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं और ये सब हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो मन में ये जो दोनों धाराएं होती है, एक अच्छाई की और दूसरी बुराई की, तो हम जब भी कभी किसी दृढ़ संकल्प के साथ कोई अच्छा काम करने को निकलते हैं तो उसमें रुकावटें पैदा करने वाले बहुत सारे बुरे ख्याल भी हमारे मन में आने लगते हैं। इसे बौद्ध साहित्य में कहा जाता है मार पुत्र। तो देखिए कहा गया है कि जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, उस पर बहुत आक्रमण किया। ये बुरी चेतनाओं के झुंड उसके सामने आए। गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाए और उसकी साधना को विफल ना कर दे। गौतम के इस बात का डर लगा क्योंकि अभी वे बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी तो वे बोधि लाभ के लिए प्रयासरत है।
तो डर का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो उनके मन में डर उत्पन्न हुआ। गौतम जानते थे कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। पूर्व में उनके पास में यह अनुभव थे कि इससे पहले बहुत सारे लोग इस कड़ी साधना से वापिस हो गए। मार पुत्र की उस चंचलता के वो शिकार हो गए हैं। इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोर कर मार से कहा। परिव्राजक सिद्धार्थ क्या कहते हैं, मार से देखिएगा, उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया, जितना साहस था उसके पास सब इकट्ठा किया और मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है। मार से वो क्या कह रहा है? देखिए, वो हर कोई जो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है उसके पास में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। देखिए परिव्राजक सिद्धार्थ का यह संकल्प कि मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास वीर्य है, मेरे पास प्रज्ञा है, और हे मार, तो चाहे जितनी कोशिश कर ले तो मुझे मेरे उद्देश्य से डिगा नहीं सकता। मैं मेरे लक्ष्य को जरूर पाऊंगा। ये जो बात उसकी है। देखिए, फिर भी आगे कहते हैं कि पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। परिव्राजक सिद्धार्थ मार से कह रहे हैं कि पराजित होकर जीवित रहना इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि संग्राम में मर जाना। संग्राम में लड़ते लड़ते मर जाना यह कई अधिक श्रेयस्कर है। और यहां सिद्धार्थ गौतम के लिए मार से जीतना एक संग्राम है, यह एक युद्ध है। और वो युद्ध की तरह मार को बता रहे हैं कि है बुरे ख्याल, है मार, तू मुझे मेरे लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब मैं उन पूरे विचारों के चंगुल में नहीं फंसने वाला, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। मैं पराजित होकर जीना नहीं चाहता, मैं विजेता बनकर ही जीऊंगा। उस कौवे की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहां से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। जब कौवे को कहीं भी कुछ मधुर प्राप्त नहीं होता तो वो वहां से चल देता है। ठीक उसी कौवे की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश दिखाई नहीं दी तो वो निराश होकर गौतम को छोड़कर चला गया। जब हम किसी अच्छे कार्य को करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से बुरे ख्याल हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे साहस के साथ उन बुरे ख्यालों को पीछे धकेल देते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर रास्ते निकल आते हैं। और इसलिए संकल्प का मजबूत होना, दृढ़ होना, यह बड़ा जरूरी होता है। तो मार भी यहां से ऐसे ही चला गया, यानी कि बुरे ख्याल भी यहां से ऐसे ही चले गए। ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया था कि वो 40 दिन तक कम ना पड़े। अब यहां से 40 दिन की ये कड़ी तपस्या और एक लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या, यहां तथागत की तपस्या ये शुरू होती है। उन्होंने यहां 40 दिन जो पुर जाएगा इतना भोजन, इतना आहार उन्होंने इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताजा कर लिया था और सशक्त हो गया था।
इस प्रकार उसने बोधि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली। अब यहां से एक नए सैनिक की तरह, एक नए सिपाही की तरह परिव्राजक सिद्धार्थ नए ज्ञान की प्राप्ति की साधना के लिए तैयार हो गए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उसे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ी। यहां ध्यान की 4 सीढ़ियां उन्हें प्राप्त करनी पड़ी। यह पहली अवस्था, जिस अवस्था को कहा जाता है विचार और वितर्क। एकांतवास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। कई तरह के विचार, कई तरह के तर्क, वितर्क, कुतर्क सब कुछ आते रहे। हर एक बात को सोचने पर उसके आगा, उसका पीछा सब कुछ आता रहा। तथागत ने एकांत में यह पद्मासन लगाया था। उन्होंने वितर्क और विचार को बड़ी आसानी से इसे जीत लिया और इसको पार कर लिया। और दूसरी अवस्था में इसमें आती है एकाग्रता। वितर्क विचार से बाहर निकले और एकाग्रता में चले गए, कंसंट्रेशन। तीसरी अवस्था में समचित्तता और जागरूकता का समावेश हो गया। अब यहां से वे समचित्त हो गए, जागरूक हो गए। हर एक चीज के प्रति अलर्ट, उनकी स्मृति, उनकी प्रज्ञा दोनों एक साथ खड़े हो गए। और यहां से ये समचित्तता और एकाग्रता, जागरूकता, ये सब एक साथ जुड़ते चले गए। और चौथी अंतिम अवस्था, जिस अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता तथा जागरूकता का एक दूसरे से संयोग हो गया। इसमें देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कि समचित्तता के साथ पवित्रता मिल गई। और ये चारों अवस्थाएं उन्होंने एक के बाद एक पार करते चले गए। जब उसका चित्त एकाग्र हो गया, देखिए जब उसका चित्त एकाग्र हो गया, जब वह पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, तब उसमें तनिक भी कलुष नहीं था, कहीं भी मन में द्वेष नहीं था। हृदय प्रेम से भर गया था, प्रीति से भर गया था, सुख से भर गया था। जब वह सुकोमल हो गया, जब वह दक्ष हो गया, जब उसमें दृढ़ता आ गई, जब वह सर्वतः राग रहित हो गया, उसकी नजर एकमात्र अपने उद्देश्य पर जाकर टिकी, अपने एक ही उद्देश्य पर। कि जब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो उसे हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के वो समस्या आपको पता है, वो समस्या है कि संसार में कलह क्यों है, लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, ये संसार शांति के मार्ग पर अग्रसर कैसे होगा। इन समस्याओं के साथ ये चिंतन चल रहा है। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ, उसे स्पष्ट दिखाई दिया। उसका रास्ता जरा स्पष्ट होने लगा, क्लीन होने लगा, क्लियर होने लगा। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। एक तो पहली समस्या कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या यही कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी कैसे बनाया जाए। 2 चीजें कि संसार में दुख है और इस दुख से लोगों को मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इन दुखों का अंत कैसे किया जाए। 2 चीजें स्पष्ट हो गई। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, अंधेरा छट गया, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया, उसे एक नया पथ दिखाई दिया। अंधकार अविद्या का नष्ट हो गया, अंधेरा छट गया और नए ज्ञान का प्रकाश, उसका पथ सामने प्रकट हुआ। वो बिल्कुल प्रकाशमान पथ दिखाई देने लगा। और अब परिव्राजक सिद्धार्थ बोधि लाभ की ओर बढ़ रहे हैं।
तो बोधि लाभ की ओर बढ़ती हुई ये बात उनकी आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।